अगेन दोस्तों, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पुरानी कहावत है। अभी 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के रिजल्ट आ चुके हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10वीं और 12वीं दोनों ही परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई, लेकिन आप सभी लोग प्रमोट हो गए हो, पास हो गए हो। लेकिन जब एक बच्चा 10वीं की परीक्षा पास करता है, तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले। और सामान्यतः ये देखने में आता है कि या तो बच्चा अपने पेरेंट्स के कहने पे, या फिर अपने फ्रेंड्स के कहने पर, और या फिर अपने टीचर्स के कहने पे सब्जेक्ट का चयन कर लेता है। इसके अलावा उसे ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट का स्कोप है, आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए। दोस्तों, ऐसा हरगिज भी नहीं करना, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो हमें सब्जेक्ट का चयन करना है वो आपके इंटरेस्ट पे करना है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको 10वीं के बाद वही इंटरेस्ट लेना है। मत सुनना आप अपने फ्रेंड्स की, पेरेंट्स की, टीचर्स की। सबसे पहले आप सुनना अपने दिल की, क्योंकि दोस्तों आप स्वयं का आकलन सबसे बढ़िया कर सकते हो। आप अपने मन की आवाज सुनना कि आपका मन क्या कहता है। आपके मन के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले सब्जेक्ट लेना और फिर अपने आप को झोंक देना उसमें। क्योंकि दोस्तों ये जो 4-5 वर्ष हैं, 4-5 वर्ष आपके करियर बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जब हम कॉलेज में आते हैं, तब हमारे सामने बहुत से विकल्प होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, करियर बनाने के लिए आज हम आपके सामने 5 विकल्प लेके आ रहे हैं, A, B, C, D और E विकल्प। दोस्तों, A फॉर एकेडमिक। जब हम 12वीं की परीक्षा पास करते हैं तो उसके पश्चात सबसे पहला विकल्प, जो सबसे आसान विकल्प है, वो है एकेडमिक कोर्सेज। और दोस्तों, पूरे इंडिया में 3 तरह के एकेडमिक कोर्स होते हैं, BA, BSc और BCom। आर्ट्स वाला बच्चा BA करता है, साइंस वाला बच्चा BSc करता है और कॉमर्स वाला बच्चा BCom करता है। इसके लिए वो कॉलेज में भी स्टडी कर सकता है और यूनिवर्सिटी में भी स्टडी कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा जो B विकल्प है, B फॉर बिग, B फॉर बिग। कई बार दोस्तों हम बचपन में ये देखते हैं, फिल्मों में ये देखते हैं कि लाल बत्ती की गाड़ी आती है, एक बहुत बड़ा ऑफिसर उस गाड़ी में से उतरता है और हमें B फॉर बिग, बड़ा सोचना है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें ऑफिसर बनना है, अधिकारी बनना है, IAS बनना है, RAS बनना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आप साइंस में हो, मैथ में आपका इंटरेस्ट है और आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो आप 12वीं के पश्चात IIT, NIT, BTech करने के लिए जा सकते हो। और यदि आप बायो के स्टूडेंट हो, आप यदि डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी। आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS करके डॉक्टर बन सकते हो। इसके अलावा आप साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। इसके अलावा BSc नर्सिंग करके आप नर्सिंग लाइन में भी जा सकते हो और आप GNM, ANM जैसे कोर्स करके भी नर्सिंग लाइन में जा सकते हो। इसके अलावा यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो आप BFA कर सकते हो, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, BHM होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसके द्वारा आप एडवोकेट और जज भी बन सकते हो। आप BCA कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BA BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो आप कर सकते हो। BTC या जिसे DLD कहा जाता है वो भी आप
कर सकते हो। और यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप CA CS कर सकते हो। और यदि आप बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हो तो IBPS की परीक्षा के द्वारा आप बैंकिंग लाइन में भी जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों C4 सर्टिफिकेट। दोस्तों कुछ ऐसे कोर्स होते हैं सर्टिफिकेट के जो कि 6 महीने से लेके 1 साल तक के होते हैं, और आप ये अपने एकेडमिक कोर्सेज के साथ भी ऐसा कर सकते हो। जैसे दोस्तों आजकल नई नई ऐप बनाने का ट्रेंड है, वेब डिजाइनिंग के कोर्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स होते हैं, योगा के कोर्स होते हैं, ये कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, इन्हें आप अपनी एकेडमिक परीक्षाओं के साथ कर सकते हो। तो C4 सर्टिफिकेट कोर्स। और उसके बाद है D4 डिप्लोमा। आप कुछ डिप्लोमा कर सकते हो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन, फिटर, वेल्डर। और ये जो डिप्लोमा हैं ये आप ITI से कर सकते हो, और इस डिप्लोमा के बाद आपको गारंटेड जॉब मिल सकती है। उसके बाद E फॉर एम्प्लॉयमेंट। देखिए कई बार हमें ये लगता है कि 12वीं के बाद ही हमें जॉब मिल जाए, हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। उसके लिए हमें SSC की तैयारी करनी पड़ती है, और प्रत्येक स्टेट में एक PSC होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी हमें तैयारी करनी पड़ती है। 12वीं के बाद SSC और PSC के LDC के पेपर होते हैं, स्टेनोग्राफर के पेपर होते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा 12वीं के पश्चात आप रेलवे के पेपर दे सकते हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पेपर दे सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, स्टेट में जो पटवारी है, कांस्टेबल है, उनके आप पेपर दे सकते हो। तो दोस्तों आपको ABCDE इन फॉर्मूले में से जो फॉर्मूला अच्छा लगता है वो फॉर्मूला आपको अपनी क्षमता के अनुसार चुनना है, क्योंकि आपको कड़ी मेहनत करनी है, और कड़ी मेहनत के दम पर ही आपको जो अपना लक्ष्य है वो मिलेगा। तो दोस्तों आज जो आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है तो आप अपना एक टारगेट बना लीजिए कि आपको A, B, C, D या E इसमें से कौन सा विकल्प चुनना है, और उसके बाद आप जुट जाइए, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जब आप परिश्रम करेंगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी और आप जीवन में सफल होंगे। थैंक यू सो मच।